हेलो फ्रेंड, तो आज हम सभी सीखने वाले हैं एडवांस सर्वे का जो चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें टैक्योमेट्रिक से रिलेटेड टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, वो चीजें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है। तो उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ यहाँ पर टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट का किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। D इक्वल टू डी मतलब डिस्टेंस है, और D इक्वल टू होता है F अपॉन I इंटू एस होता है प्लस F प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर जो ये F अपॉन I है, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोला जाता है। दो कांस्टेंट होते हैं टैक्योमेट्रिक में, दो कांस्टेंट होते हैं, एक तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एक होता है ये वाला जो पार्ट है आपके सामने F प्लस डी, इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट। इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में मैंने इसके डेरिवेशंस भी बताए हैं, तो उसको एक बार देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसको एक और शॉर्ट में हम एक और फॉर्मूले में लिखते हैं D इक्वल टू के एस प्लस सी। के को F अपॉन आई और उसी को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ये C जो है F प्लस डी, जिसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। ये दो कांस्टेंट है टैक्योमेट्रिक में जो हमें कैलकुलेट करने के लिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी D तो आपको पता चल गया, यहाँ पे D जो है वो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस है, ये D है। ठीक है, अभी एक और पॉइंट आ जाता है S। ये S क्या है? ठीक है, तो ये S को बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट बोला जाता है। अब ये स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम देखते हैं तो इस तरीके का एक ये दिखता है, सेंट्रल वर्टिकल है। ठीक है, और आपको तीन, एक ये सेंट्रल होता है, एक उसके नीचे होता है और एक उसके ऊपर होता है, ये आपको दिखता होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ की जो रीडिंग होती है उसको सेंट्रल रीडिंग बोला जाता है, सेंट्रल हेयर रीडिंग बोला जाता है। इसको अपर हेयर, इसको लोअर हेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपर वाला और लोअर वाले के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल हाइट होती है, उसी को बोला जाता है एस, उसी को बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। क्लियर हो रहा है? कई बार क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट ऑलरेडी दिया होता है और कई बार नहीं दिया रहता। कैसे दिया रहेगा? ऐसे दिया रहेगा, एक अपर का दिया रहेगा, एक सेंट्रल मिडल का दिया रहेगा, एम लिखा होगा, या अपर पूरा लिखा ही होगा और यहाँ पर मिडल पूरा लिखा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर लोअर लिखा होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी होगी, ये तीनों वैल्यू दी होगी। तो आपने क्या करना है, देखो अपर वाली वैल्यू में से लोअर वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान में रखना, अपर की वैल्यू कुछ होगी, लोअर की वैल्यू कुछ होगी, तो इस अपर में से लोअर वाले को माइनस कर दोगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगा, जिसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? उसके मिडल से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मिडल की जहां जरूरत होगी वहां पर हमें लेना है। अभी फिलहाल जब कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे एस की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखा होगा स्टाफ इंटरसेप्ट, उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, या तो कैसा दिया होगा, ये इस फॉर्म में दिया होगा। इस फॉर्म में दिया होगा तो इस वैल्यू में से लोअर वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें देखो दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए आता है, एक तो ये के जिसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं, एक होता है सी जिसको एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दिया होगा, डी की वैल्यू और एस की वैल्यू दिया होगा। देखो कोई भी इक्वेशन होता है तो अगर उसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कम से कम दो इक्वेशन होने चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है। दो इक्वेशन हो और दो अननोन हो तभी वो सॉल्व हो सकता है। क्लियर? तीन अगर अननोन हो तो तीन इक्वेशन की जरूरत होती है, तभी वो सॉल्व हो पाते हैं। तो बाद में कह रहा था कि इसको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला होगा जिसमें डिस्टेंस दिया रहेगा और
स्टाफ इंटरसेप्ट दिया होगा तो इसके बेस पे एक वैल्यू मिलेगा, एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनाओगे, जैसे ऐसे लिखोगे d1 इक्वल टू के s1 प्लस सी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगा, s1 और d1 की वैल्यू लिख दोगे। दूसरा इक्वेशन में d2 इक्वल टू के s2 प्लस सी, इससे दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब जो दो इक्वेशन होगा तो अननोन तो k और c ही है, तो उसको आपने 10th क्लास में सीखा है, एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, चाहे ग्राफिकल मेथड है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, कोई भी मेथड यूज करके, चाहे मैट्रिक्स मेथड है, आप लोगों ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सीखा है मैट्रिक्स, तो वो मेथड यूज करके मैं के और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। क्लियर हो रहा है? तो ये था कुछ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या एडिटिव कांस्टेंट, जी दोनों ये बोले जाते हैं टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट। कई बार डायरेक्टली बोलता है फाइंड द टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, कई बार बोलता है कि फाइंड द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट। तो बात एक ही है, आपको के और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस के को ये बोला जाता है एफ अपन आई, ठीक है, और सी को बोला जाता है एफ प्लस डी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट थे, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है।